का भी मूल्य नहीं से हीरा बना दिया। मेरे गुरुजी ने मुझको हीरा बना दिया, हीरा बना दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना, रज रज के करा मैं अपने बाबा का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरु ने तो मुझको हीरा बना दिया, हीरा बना दिया। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना है मेरे बाबा का, मेरे गुरु बाबा का और मेरे गुरु माँ का। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे बाबा का। और शुक्राना है मेरा सबसे पहले तो मेरे गुरु पापा का शुक्राना, मेरे गुरु का कोटि कोटि शुक्राना। गुरु का शुक्राना करने के लिए तो संगत जी मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है जिन अल्फाज से मैं अपने गुरु का शुक्राना कर पाऊँ, क्योंकि गुरु पा ने बहुत सारा ब्लेस किया है और बहुत सारे कष्ट, बीमारियां, दुख दर्द गुरु पा ने दूर किए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे गुरु पा का शुक्राना, और उसके बाद शुक्राना मेरी प्यारी सी आंटी का, जो मेरे बहुत ही प्यार से और जितने भी मेरे शुक्राने हैं वो सारी संगत परिवार तक पहुंचाती हैं। तो शुक्राना है मेरी आंटी जी आपका भी गुरु पा की इस बेटी की तरफ से। और तीसरा शुक्राना मेरे गुरु पा की पूरी संगत परिवार से, जो इतने प्यार से गुरु पा की इस बेटी का शुक्राना सुनते हैं। तो शुक्राना शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु पा का संगत जी अपने गुरु के लिए 7 बार मंत्र जाप करूंगी, और मैं चाहूंगी कि सारी संगत परिवार भी गुरु पा की इस बेटी के साथ गुरु पा का 7 बार मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये बात सही है कि इस बेटी का जो मूल्य है ना संगत जी, मेरा तो 1 कौड़ी का भी मोल नहीं था संगत जी, पर मेरे गुरुपा ने मुझे हीरा बना दिया। और गुरुपा कहते भी है कि तू मेरा हीरा है, कोई नूर का हीरा है तो मेरा। तो शुक्राना मेरे बाबा अपनी बेटी को हीरा बनाने के लिए। तो संगत जी ये शुक्राना है मेरे पति अंकल की तरफ से। संगत जी आज वीरवार है और गुरुपा ने बोला अपनी इस बेटी को कि 3 गुरुवार को अपने पति की तरफ से शुक्राना का। संगत जी मैंने पहले भी गुरुपा ने कहा था इस बेटी से, तो मैंने किया था, लेकिन बीच में एक मिस्टेक हो गया था, बीच में नहीं कर पाई थी संगत जी। तो आज गुरुपा ने मेरे को एक सत्संग सुनाया, वो आंटी भी सेम यही बोल रहे थे कि उनको भी गुरुपा ने 3 वीरवार को शुक्राना करने के लिए बोला था पति अंकल की तरफ से, और उनका भी बीच में छूट गया था। तो वो शायद गुरुपा अब सेवा करवाना चाहते हैं अपने से बेटी से। तो गुरुपा आज आपकी बेटी पहला वीरवार का शुक्राना करे, या आपके दामाद की तरफ से आपके चरणों में इसकी हाजिरी लगा रही है शुक्राने की आपके दामाद की तरफ से। तो गुरुपा अपनी बेटी की इस हाजिरी को स्वीकार करना। संगत जी हुआ क्या है कि मेरे पति अंकल की दांतों में बहुत ज्यादा पेन होती है, बहुत ही ज्यादा पेन होती है। मतलब ऐसा होता है कि उनसे कुछ भी खाया नहीं जाता है, और चपाती तो उनसे मतलब चपाई भी नहीं जाती है, सिर्फ चावल ही खाते हैं वो। और फिर जब वो मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर वगैरह कुछ खाते हैं, तो फिर मतलब होता है। तो मैं उनको जल प्रसाद तो दे रही थी संगत जी, जल प्रसाद मैं उनको बीच में देती रहती हूँ जब सुबह मतलब करती हूँ वो जल प्रसाद। जब मैं गुरु जी को भोग लंगर प्रसाद का भोग लगाती हूँ तो वो जल भी मैं अपने पति अंकल को भी पिलाती हूँ, लंगर प्रसाद भी खिलाती हूँ। तो संगत जी उनकी पेन थी, तो आज गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया है संगत जी, उसमें गुरुपा ने बताया है कि मतलब कि सुबह जैसे उठना है संगत जी, अमृत वेला तो मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक बहुत जल्द वो दिन भी आने वाला है जब गुरुपा अपनी इस बेटी को भी अमृत वेले की दात बख्शेंगे संगत जी। तो संगत जी वो एंटी हो रहे थे कि गुरुपा ने उनके भी पति अंकल के दांतों में बहुत ज्यादा पेन होती थी, तो गुरुपा ने उनको बताया था कि मतलब कि सुबह उठना है, चाहे 4 बजे 5 बजे जब भी मतलब उठो अमृत वेले, मतलब 6 बजे तक होता है संगत जी अमृत वेला, तो उठना है। तो हमें जहाँ तो आप सुखमनी साहिब का पाठ चला दो, तो यहाँ मतलब कि सुखमनी साहिब का, जहाँ जपजी साहब का, जहाँ मतलब हनुमान चालीसा,
या काली चालीसा, मतलब कोई भी पाठ चलाना है संगत जी, तो उस मतलब फिर हमने क्या करना संगत जी, एक गिलास में जल भर के रखना है संगत जी, और फिर जैसे वो पाठ समाप्त हो जाए तो वो जल प्रसाद भी हमें उसने मतलब वो उस आंटी ने मतलब अपने पति को पिलाया था संगत जी। उन्होंने 2 दिन ही सिर्फ ये उपाय किया था, तो उससे उनकी पति की अंकल की जो दांतों की पेन थी वो बिल्कुल ठीक हो गई थी संगत जी। तो ये उपाय आज सत्संग गुरुपा ने इस बेटी को सुनाया है, तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा अपनी इस बेटी को सुबह उठा भी देंगे। अगर अमृत वेले नहीं भी उठ पाई तो मैं ऐसे गुरुपा का जब भी मतलब उठाऊंगी, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग तो 24 घंटे अपने इस बेटी के साथ, तो क्या पूरी संगत परिवार के साथ है संगत जी। तो संगत जी मैं कल से ये करूंगी, गुरुपाई मैं कहाँ करूंगी संगत जी, वो तो गुरुपा ही करवाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा बहुत जल्दी मेरे पति अंकल की दांतों की तकलीफ भी गुरुपा बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। क्योंकि संगत जी कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा या बहुत बड़ी कोई बीमारी होगी जो गुरुपा ने इतने दिन उनको मतलब इस बीमारी छोटी छोटी मतलब पेन दे के गुरुपा ने जो बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा, इतना तो मुझे विश्वास है। गुरुपा हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट होते हैं जो गुरुपा हमें छोटी सी मतलब बीमारी या प्रॉब्लम दे के काट देते हैं, तो उसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा अपनी बेटी को मतलब जो वो आप उपाय बताते हो उसके लिए, और शुक्राना है मेरे गुरुपा आपकी बेटी जो आप अपनी बेटी से उपाय करवाते हो। संगत जी मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं गुरुपा के सारे ही उपाय कर पाती हूँ, पर जो गुरुपा ने करवाने होते हैं वही गुरुपा वो खुद ही करवा लेते हैं संगत जी। और सारा दिन गुरुपा इस बेटी से मंत्र जाप के लिए, जब भी कोई बड़ा कष्ट आता है ना, कुछ भी बड़ी विपता आने वाली होती है, तो गुरुपा बोलते हैं कि बड़ा बेटी मतलब कि तू मंत्र जाप को बढ़ा दे, तो गुरुपा मेरे से मंत्र जाप बढ़वा देते हैं और मंत्र जाप करवाते हैं, तो उससे भी गुरुपा वो कष्ट काट देते हैं। तो संगत जी ये शुक्राना था आज फर्स्ट वीरवार को मेरे पति अंकल की तरफ से मेरे गुरुपा का। और संगत जी आप दूसरा शुक्राना जो है संगत जी वो मेरी बेटी आंटी की तरफ से। संगत जी हुआ क्या कि जैसे मैंने सब संग में शेयर करती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मेरी बेटी को दिल्ली में जॉब ब्लेस की, अभी उसकी ग्रेजुएशन तो नहीं हुई है लेकिन उसको जॉब ब्लेस की हुई है, वो दिल्ली में। संगत जी 2-3 दिन से क्या हुआ था संगत जी, परसों आज वीरवार है संगत जी, तो संगत जी परसों से उसकी मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको मतलब अचानक से उसको फेवर हो गया और उसकी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो संगत जी उसके गले में बहुत ज़्यादा पेन थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसके पेन थी संगत जी। तो हुआ क्या था संगत जी, तो आज गुरुपा ने कल उसकी सिम भी नहीं वहाँ पे इतनी मतलब चल रही, उसका नेटवर्क नहीं आता, तो कल से वो जब रूम में जाती है तो उसका नेट नहीं चलता, जब वो ऑफिस में होती है तो उसका नेट चल जाता है संगत जी। वो रूम जाने से पहले मेरे को मैसेज कर दी थी कि मम्मा मैं रूम में जा रही हूँ, आप टेंशन मत लेना। तो कल वो उसने मेरे को बोला मम्मा मैं सुबह ड्यूटी पे नहीं आऊँगी, लेट आऊँगी। तो संगत जी मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, तो मैंने गुरुपा को स्वरूप के आगे भी नहीं बोला संगत जी कि गुरुपा के स्वरूप, गुरुपा तो मेरे को स्वरूप तक पहुंचने नहीं देते, उससे पहले ही गुरुपा अपनी इस बेटी के हर बात को पूरा कर देते हैं संगत जी। मेरे माइंड में चल रहा था, मैंने कहा गुरुपा मुझे पूरा विश्वास, जब भी कुछ होता है तो मैं बस यही कहती हूँ संगत जी कि मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी आप हो ना, फिर किस बात की टेंशन। गुरुजी वैसे भी मुझे हर पल यही कहते हैं कि पुत्र मैं हूँ ना, फिर तो क्यों टेंशन लेते हैं। गुरुपा तो पहली बात है संगत जी मुझे टेंशन लेने ही नहीं देते हैं संगत जी, तो मैंने बोला भी नहीं गुरुपा को। और फिर गुरुपा ने मुझे आज एक बहुत ही प्यारा सा एक बेटी का क्यूट सी बेबी का मतलब सत्संग सुनाया, 7 का बच्चा था, लड़की थी संगत जी, गुड़िया थी, मतलब डाल ही बोलूंगी इसको प्यारी सी। तो उस बेटी का सत्संग सुनाया तो उसको बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी हो गई थी, मतलब उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब उसको उसके नोज से खून आ रहा था संगत जी। तो उसकी मम्मी ने उसको देखा है, उसके शरीर पे रैशेस जैसे हो गए थे, निशान से बढ़ गए थे, तो उससे उसके शरीर में 4 मतलब ऐसे ब्रेन ट्यूमर के मतलब हो रहा था संगत जी। उसको गुरुजी ने ब्लेस किया। तो संगत जी उसी से जब आपको पता नहीं संगत जी हमारे हर एक आंसर का सवाल गुरुजी हमें कोई ना सत्संग सुनवा के मतलब बता देते हैं संगत जी, हमारे सवाल का जवाब दे देते हैं संगत जी। तो जैसे वो सत्संग आता है, जिस संगत जी मेरे साथ होता भी है, अगर मेरे पति अंकल के साथ कोई बड़ी कोई विपता आने वाली है, कोई बीमारी आनी पड़े, उसी वक्त मेरे पति अंकल के लिए गुरुजी मैं तो कई बार कह भी देती हूँ गुरुपा को सत्संग जी सुनवा के आप कष्ट काटते, तो गुरुपा से वो सत्संग दे देते हैं, अपनी इस बेटी को सुनवाते हैं और कष्ट काट देते हैं। तो आज मैंने बेटी के लिए बोला भी नहीं था कि सत्संग भेजो गुरुजी, पर गुरुपा ने खुद ही वो सत्संग भी भेजे, सुनवा दिए, तो गुरुजी मतलब वो संगत काट भी दिया। तो संगत जी जब तक वो मैंने सत्संग नहीं सुना था मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेती अपनी बेटी की, नाइट पता नहीं कैसे काटी हुई थी। जैसे वो बेटी को ब्लेस किया गुरुजी ने, तो जो उसकी मम्मा थे वो बोल रहे थे कि जब भी जो भी मतलब संगत जब ये सत्संग सुनेगी तो उसकी आंखें भर आएंगी। तो ये बात सही है संगत जी, जैसे मैं एक सिर्फ वही नहीं संगत जी, मैं गुरुपा की जितने भी सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी किसी न किसी संगत की बीमारी तो काटते ही हैं।
तो जब वो सुनती हूँ संग जी तो मेरी आंखें इतनी भर आती है ना कि गुरुपा के आगे बैठ के मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। मैं खुद को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ रोने से संग जी। तो मैं मतलब हुई, फिर मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आपने इस बेटी का संकट तो काट दिया, पर मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा अपने नातिन को भी ठीक कर दिया होगा। तो संग जी जैसे वो सत्संग समाप्त हो गया तो उसके बाद ही मैंने व्हाट्सएप ऑन करके देखा, मेरी बेटी का मैसेज आया होता संग जी। उसने मुझको बोला कि मम्मा आप मैं ठीक हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को तो कॉल का संग जी। फिर उसने मेरे को कॉल भी की थी, फिर उसकी ड्यूटी भी स्टार्ट होने वाली थी संग जी शाम को। तो फिर संग जी उसने कॉल भी की थी। उसने बोला मम्मा अब मेरे को फ़र्क है, लेकिन मेरे पीरियड्स बोल रही थी मम्मा मेरे पीरियड्स आ गए। पर मुझे पता है गुरुपा ने कोई बहुत बड़ी मतलब उसके ऊपर जो विपता थी, जो मतलब पीरियड्स के जरिए भी गुरुपा मतलब बहुत सी बीमारी कुछ ऐसा था गुरुपा यहाँ मतलब बाथरूम के जरिए काट देते हैं, किसी के जरिए गुरुपा काट देते हैं। तो गुरुपा ने शायद वो उससे भी काटती होगी। दिल से आवाज़ आती है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना जो भी तेरे दिल से में आवाज़ आती नहीं पुत्र तू अपने दिल की सुना कर। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा करता है जो गुरुपा ने उसका काट दिया। तो उसके लिए भी बाबा आपकी बेटी आपके नातिन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है। और फिर संगत जी हुआ कि संगत जी अब ये शुक्राना है संगत जी मेरे पति अंकल और बेटे के बीच जो अनबन हुई होने वाली थी उसके लिए संगत जी। एक क्या हुआ संगत जी मेरे को ना गुरुपा ने काफी दिन से एक ही वजन आ रहा था, वो वजन था ये वाला था, ये वाला था संगत जी। तेरे नाल है तेरा वाहे गुरु, कलेजा तेरा फटेगा विश्वास तेरा टूटेगा, पर तू डोली ना, तू श्री नु रोली ना। संगत जी ऐसा गुरु जी का ये भजन हमेशा आ रहा था। और जब गुरु जी का कोई भजन आता है या कोई मैसेज आता है या कोई सत्संग आता है वो हमारी फैमिली मतलब हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है संगत जी। तो जब वो भजन आ रहा था मेरे को मेरे माइंड में आ रहा था जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जो गुरु जी बोले थे। तो हुआ क्या संगत जी मेरे बेटा दुबई में है, तो उसकी मतलब उसके ऊपर भी कर्जा हो गया बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से। इधर मेरे पति अंकल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कर्जा, तो मतलब कि बेटा घर में पैसे नहीं दे पा रहा था, तो पति अंकल उससे बात नहीं करते थे, उसको ब्लॉक कर दिया होता संगत जी। तो एक माँ के लिए जब एक मतलब मेरे लिए मतलब एक इंसान के लिए एक पत्नी के लिए अपने पति का साथ देना, या एक माँ के लिए अपने बच्चे का साथ देना, दोनों में से एक का साथ देना, तो आपको पता कलेजा तो फटता ही है संगत जी। ना माँ अपने बेटे के लिए साथ छोड़ सकती है और ना ही एक मतलब पत्नी अपने पति का साथ छोड़ देती है। पर इतनी बड़ी विपदा आने के बावजूद भी मैंने हमेशा अपने गुरु जी पे विश्वास बनाए रखा। मेरे पति अंकल ने मुझे बहुत बोला कि वो पैसे नहीं देता, मैं तेरे को पहले ही बोलता था, वो ऐसा निकलेगा, वो ये है वो ऐसा हो गया, उसने बाहर शादी कर ली, कुछ मतलब ऐसा उल्टा सीधा वो बातें बोलने, पर मैं सुनती जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात संगत जी अगर घर में किसी को क्रोध भी है गुस्सा भी है तो हमें बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि हमारी शांति में ही उसका हल होता है संगत जी। मैं बिल्कुल चुप रही। और फिर संगत जी मेरे बेटे ने भी फिर बोला, मेरे अंकल ने उसको बहुत कुछ बोला कि तू इतने वो कर है 10,000 के लिए उधर वो कर है, तू घर में आ जा हम तेरे को इतने पैसे दे देंगे, ऐसे कुछ मतलब क्योंकि अंकल के ऊपर भी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। हमारे नॉन वेज का काम है संगत जी, तो उन्होंने एक दो भैया को हेल्प के लिए रखा हुआ है, तो उनको वो गुरु जी ने रखा हुआ, गुरु जी सब करते हैं संगत जी। तो वो ऐसे कुछ बोलने लगे कि इतनी सैलरी में उनको देता तो ऐसे हुआ तो घर पे आ जा, तो वो नेगेटिविटी हावी थी उनके ऊपर जो उनसे बुलवा रही थी संगत जी। पर मैंने गुरु जी पे विश्वास नहीं छोड़ा और गुरु जी ने भी अपनी इस बेटी का हाथ नहीं छोड़ा संगत जी। गुरु जी ने उस विपदा से भी मेरे को निकाल दिया संगत जी। मेरे अंकल ने बोला कि बेटे को बुला कर दो, आज के बाद हमें कुछ हो जाए तो उसको पता नहीं लगना चाहिए, उसको कुछ हो जाए तो मुझे पता नहीं लगा। पर मैं माँ हूँ ना संगत जी, मैं कैसे बुला कर सकती थी, पर उन्होंने बुला कर देखा कि उनके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। वो अभी गुरु जी के साथ जुड़े, इनका गुरु जी बोलते हैं कि पुत्र आप में उसको भी बहुत जल्दी अपने चरणों के साथ जोड़ना होता है। शुक्राना मेरे बाबा, जितनी जल्दी हो सके बाबा आप अपने दिमाग को भी अपने चरणों के साथ जोड़ लो संगत जी, सारी गुरु जी। तो फिर संगत जी हुआ क्या, फिर मतलब कि उन्होंने बोला किया हुआ था, फिर वो बेटा बोला था, फिर इनके पास संगत जी हुआ कि संगत जी उस दिन इनके शॉप पे इन सामान लेने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे, और फिर वो पैसे भी नहीं डाल रहा था, 10,000 भी वो नहीं डाल रहा था। कहते डैडी को तो ज़्यादा की ज़रूरत है, फिर इतने तो मेरे पास है नहीं, रहने देता नहीं डालता हूँ। और इनके पास पैसे नहीं थे संगत जी। इन्होंने शाम को काम शॉप पे जाना था, सामान वगैरह लेना था। तो संगत जी ना ही मैं गुरु पाक के स्वरूप के आगे खड़े हुई, ना ही मैंने गुरु पाक से कोई अरदास की, सिर्फ अपने मन में ऐसे बोला गुरु पाक। फिर अचानक से मैंने बोला गुरु पाक बेटा की बुद्धि ठीक कर दो, उसकी बुद्धि चेंज कर दो गुरु पाक, वो कॉल भी करे। वो मेरे मैसेज में मैं उसको मैसेज रिप्लाई किए जा रही थी, पर मैसेज वो सीन भी नहीं कर रहा था, लेकिन गुरु पाक ने उसकी बुद्धि भी ठीक कर दी संगत जी उसी वक्त संगत जी। फिर रात को उसका फ़ोन आया,
तो मैंने उसको पैसे के लोन, मैंने कहा जितने भी है तो बेटा उतने ही डाल दे। मैंने कहा पापा की बात का बोझा नहीं मानना था। संगत जी तो फिर कृपा ने मतलब कि उसकी बुद्धि भी चेंज कर दी और उसने पैसे भी डाल दिए और मेरे अंकल काम पे भी चले गए। संगत जी तो गुरुपा ने बहुत सब बिल्कुल मतलब कष्ट जो बड़ा आने वाला था, गुरुपा ने उसको बिल्कुल प्यार से मतलब सुलझा के उसको मतलब वहीं का वहीं पे खत्म कर दिया। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब भी आप सत्संग सुनते हो या सत्संग शेयर करते हो, ये गुरुपा कहते हैं ना पुत्र तेरे दिल की आवाज है तो अपने दिल की सुना कर, तो मेरे दिल से ये जब आपके बेटे की कॉल आए या आपकी बेटी की कॉल आए या आपके हस्बैंड की कॉल आए तो आप वो कॉल उठा सकते हो। संगत जी वो आप उठा लिया करो, उससे वो सत्संग की जो शेयर होता है, ब्लेसिंग होती है, वो वहां तक भी चली जाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा अगर किसी की आए तो वो संगत जी आप कभी भी मत उठाना। संगत जी तो अब मैं अपनी वाणी को संगत जी यही विराम देती हूँ। अगर गुरु जी का शुक्राना करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी प्लीज मुझे माफ करना। गुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।